Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back. Let's learn few more words oblique sentences. These words oblique sentences are compiled from Ramayana. रामायणा से सीखना, समझना और याद रखना हमारे लिए आसान रहेगा, ये सोच के मैंने इससे वर्ड्स कंपाइल किए हैं. हम रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक इसको याद रख पाएंगे और आसानी से सीख पाएंगे और कैसे यूज़ करना है ये समझ पाएंगे. पहला सेंटेंस है रीट्रेसिंग इट वुड स्टेन हिज वेलर. तो बैकग्राउंड क्या है यहाँ पे? विभीषण इसको रावण को समझा रहे हैं कि भाई ऐसा है, अपना सुधर जाओ, अपना जो तुमने हरकतें करी हैं उसको ठीक कर लो, ये ठीक नहीं है जो भी आप ये कर रहे हो, अपना बेफालतू नुकसान हो जाएगा, आप चेंज कर लो, आपने जो जो हरकत कर चुके उसको दोबारा वापस ठीक कर लो. तो रीट्रेसिंग किसके लिए? उसी के लिए कि भाई ये क्या कह रहा है कि भाई मैं रीट्रेस कर लूँ, मतलब मैं वापस ले लूँ ये सारी चीज़ें. नहीं, जो ये रावण क्या कह रहा है कि जो शक्तिशाली इंसान होते हैं वो एक बार जो कदम बढ़ा लेते हैं वो वापस नहीं लेते हैं. उनसे वापस लेने से उनकी क्या है, वीरता को धब्बा लगता है. तो रीट्रेसिंग किससे? वापस लेने से उसका लेना देना है. देन इज सच आउटबर्स्ट ऑफ एंगर इल बिफिट रैशनल डिबेट. रावण गुस्से में कुछ बोल देता है तो विभीषण क्या कह रहा है कि भाई जो ये आउटबर्स्ट है, आउटबर्स्ट का मतलब क्या होता है? जो एकदम से इंसान जो उसके अंदर से जो वो फट नहीं जाता, कई बार कुछ बोल देता है कि बोली ये तुमने ऐसा करा, तुमने ये किया, तुमने वो क्या, बकवास करने लग जाता है. तो वो जो ये आउटबर्स्ट एंगर की, जो गुस्से में आप जो बोल रहे हो, इल बिफिट क्या है? अनफेवरेबल है, ठीक नहीं है. ठीक है, किस चीज़ के लिए? रैशनल डिबेट के लिए. रैशनल डिबेट का मतलब जो कि लॉजिकल हो, जिसमें कि लॉजिक का आदान प्रदान हो, जिससे कि कुछ एक कंक्लूजन निकल सके, जिससे कि कोई एक ढंग की बात समझ में आ सके. तो ऐसी कोई डिबेट के लिए ये जो ये गुस्से है और ये जो आप गुस्से में ये जो फूट रहे हो, ये जो कुछ भी गुस्से में बोल रहे हो, ये फेवरेबल नहीं है, शोभनीय नहीं है. ठीक है, उससे नहीं हो पाएगी रैशनल डिबेट. देन इज हैड एनीवन बट यू प्रेटेड दस. तो प्रेटेड का क्या मतलब है? ये जो बकवास करना, मतलब अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने ये तुम बक रहे हो या जो तुम ये हाँक रहे हो, प्रेटेड किसके लिए होता है? बकना और हाँकने के लिए. तो रावण क्या कह रहा है विभीषण को? तुम्हारे अलावा अगर किसी और ने ये सब बकवास की होती है, जो बका होता है, जो तुम ये हाँक रहे हो, ये बोला करा होता, तो उसको मैं मतलब नुकसान पहुंचा देता. इस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. देन इज द एप यू स्कॉन. जो वानर जिससे आप क्या करते हो? घृणा करते हो, चिढ़ते हो. स्कॉन किसके लिए, क्या मतलब क्या होता है? घृणा करना. जिसको आप तिरस्कार करते हो, जिसको आप ये सोचते हो कि भाई ये तो आपके मतलब किसी ठीक, मतलब थोड़ा सा आप उसको ऐसी नज़रों से देखते हो कि भाई आप अपने लेवल का नहीं समझते, जिससे आप जिसको आप तुच्छ समझते हो. ठीक है, जिसको आप सोचते हो कि भाई नहीं है तो ठीक नहीं है, लायक नहीं है. तो ऐसा कोई घृणा, ऐसी कोई चीज़, लोग जिससे ऐसी कोई इंसान से आप घृणा करते हो, उसके लिए क्या है वो या चीज़. देन इज डिसडेन. डिसडेन भी उससे उसी से लेना देना. यू डिसडेन हिम एज मेयर मैन बट डोंट फॉरगेट. तो विभीषण क्या कह रहा है कि भाई आप जिससे घृणा करते हो ये सोच के कि भाई वो एक, मतलब आप सोचते हो कि वो एक तुच्छ है, मतलब एक तुच्छ प्राणी है, इसको आप बोलते हो कि भाई मतलब श्री राम के लिए बोला जा रहा है कि बोला जिसको आप वनवासी मान के आप उसको मतलब घृणा कर रहे हो, या उसको डिसडेन का मतलब क्या है? घृणा ही है. बट डिसडेन और स्कॉन में मीनिंग क्या है कि डिसडेन वो है जिसमें आप किसी इंसान को आप इन्फीरियर समझते हो, मतलब आप इतना अनइम्पोर्टेंट समझते हो कि आप उसके बारे में आप बात ही नहीं करना चाहते. मतलब आप बिल्कुल ही मतलब वो आपके, आप उसको इवन उसके बारे में डिस्कशन करना भी आपको ठीक नहीं लगता है. आप ये सोचते हो कि वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा कोई अनइम्पोर्टेंट वस्तु इंसान है, इसको आप बिल्कुल ही इग्नोर मारते हो. ठीक है, आप सोचते हो कि बिल्कुल ही तुच्छ है. ठीक है, कोई ताकतवर नहीं, कुछ नहीं है. उसके लिए डिसडेन होता है. और स्कॉन क्या है? उसका विपरीत है, जिसमें आप ओपनली जाहिर करते हो अपने नेगेटिव इमोशंस को किसी के लिए भी, किसी भी चीज़ के प्रति. देन इज आई ग्राउंड द गॉड्स प्राइड इन टू डस्ट. तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आए, इसमें क्या है, ये क्या जो विभीषण है वो कह देते हैं इसको कि भाई तुम तो एक अभी बालक हो, तुम अभी, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है. तो ये चिढ़ जाता है और ये बोलता है मेघनाथ कि भाई मैं बालक हूँ. जो जिस इंसान ने भगवान को, जो जो देवता हैं उनको, उनकी जो अहंकार है उसको मिट्टी में मिला दिया. तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आप इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे भी आप कुछ सेंटेंस या कोई ऐसा इमोशन जाहिर करना चाहते हो, जहाँ पे आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई आपने किसी के घमंड को तोड़ दिया है, किसी के अहंकार को तोड़ दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, जो उसकी कोई किसी को आपने अपने लेवल पे ले आए, वो ज़्यादा आसमान पे उड़ रहा था. तो उसके लिए पूरा का पूरा सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हो. बस गॉड की जगह उस बंदे का या उस इंसान का या उस चीज़ का नाम डाल देना जिसको आप लेवल पे लेके आए. देन इज अंकल विभीषण अलोन साउंड्स द डिस्कॉर्डेंट नोट.
तो साउंड्स किसके लिए होता है? जब आप किसी को एक्सप्रेस कर रहे हो, कोई चीज़ जाहिर कर रहे हो, तो उसके लिए साउंड का वर्ड का मतलब इस्तेमाल किया जा सकता है, और यहाँ पे उसी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डिस्कॉर्डेंट नोट, तो डिस्कॉर्डेंट नोट क्या है? डिस्कॉर्डेंट मतलब जो जो चीज़ जिससे कि जो मिल नहीं रही है, जो मेल नहीं खा रही है। मतलब ये कह रहा है कि भाई आप ऐसी कोई चीज़ बोल रहे हो जो कि सामान्य मतलब जनरल एग्रीमेंट के से विपरीत है। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कोई ऐसी चीज़ बता। विभीषण जो है वो हमेशा ऐसी चीज़ बोलते हैं जो कि मतलब लोगों से अलग ही हट के कुछ बोलते हैं, हमेशा डिसएग्रीमेंट की बातें करते रहते हैं, मतलब हमेशा विपरीत विचार प्रकट करते रहते हैं, हमेशा इस तरीके की बातें करते हैं जो कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो नहीं उसको मानते हैं। तो डिस्कॉर्डेंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया? डिसएग्रीमेंट से लेना देना है, बट ये ऐसे इमोशंस को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप अलग बात कर रहे हैं। देन इज एंड इम्प्यूडेंस टू एल्डर्स डू नॉट बिफिट यू। तो विभीषण क्या कह रहे हैं उसको, मेघनाथ को, कि भाई जो इम्प्यूडेंस है, इम्प्यूडेंस का मतलब क्या है? डिसरिस्पेक्ट। जो आप ऐसी गलत बात कर रहे हो, आप मतलब बेइज्जती कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हैं, वो बिफिट मतलब क्या है? आपको शोभा नहीं देता। ठीक है, सो इम्प्यूडेंस डू नॉट बिफिट यू। ठीक है। देन इज खर एंड दूषण रश्ड इनटू अटैक विदाउट रिफ्लेक्शन। तो खर और दूषण जो है वो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अटैक करने चले गए विदाउट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन, विदाउट रिफ्लेक्शन वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं? जहाँ पे अभी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले ने कुछ सोच विचार नहीं किया। ठीक है, विदाउट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस चीज़ के लिए होता है? सोच विचार करने से लेना। तो विदाउट रिफ्लेक्शन किस चीज़ के लिए? जिसने सोच विचार ना किया हो। ठीक है, तो ऐसी कोई इमोशन जहाँ पे अभी कहना चाह रहे हो कि भाई कि किसी को सोच विचार के कोई काम करना चाहिए। वन शुड एग्जीक्यूट वर्क आफ्टर ड्यू रिफ्लेक्शन, कि कोई भी चीज़ करो बहुत सोच समझ के करो, अच्छे सोच विचार करके उसकी हर एक चीज़ उसको समझो, उसके बाद उसको करो। तो उसका क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट करो उसके ऊपर। ठीक है, विदाउट रिफ्लेक्शन मतलब बिना सोचे समझे किया हुआ कार्य। देन इज द माइंड टर्न्स परवर्स बिफोर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो ये हिंदी में हमारी कहावत है क्या है कि विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। तो उससे उस इमोशन को जाहिर करने के लिए सेंटेंस है कि जो माइंड है वो टर्न कर जाता है परवर्स। परवर्स मतलब जो वो ऐसा इंसान, लिटिल मीनिंग क्या परवर्स का, जो कि मतलब बेवकूफ़ है, इलॉजिकल चीज़ें करता है, ऐसी हरकतें कर देता है जिससे कि उसका खुद ही का नुकसान हो जाता है। तो जो दिमाग है क्या कह रहा है? दिमाग परवश हो जाता है, दिमाग ऐसा हो जाता है जो कि ऐसी हरकतें करने लग जाता है जिससे उसी का खुद का नुकसान हो। ठीक है, जो व्यक्ति है उसका खुद ही का नुकसान हो जाए। बिफोर सेल्फ डिस्ट्रक्शन, पूरे तरीके से उसका विनाश होने से पहले, उसको ख़त्म होने से पहले जो दिमाग है वो बेवकूफ़ी करने लग जाता है। देन इज योर्स इज द काम डिस्पैशन बिटवीन लव एंड डिटैचमेंट। तो यहाँ पे 3 वर्ड हैं, डिस्पैशन, लव एंड डिटैचमेंट। तो डिस्पैशन क्या होता है? जहाँ पे इंसान लॉजिकल है, इमोशन से काम नहीं कर रहा है। लव क्या है? जहाँ पे इंसान इमोशनल है। और डिटैचमेंट क्या है? जहाँ पे इंसान बिल्कुल ही एकदम अलग हो गया, जिससे कोई लेना देना ही नहीं किसी चीज़ से। तो ये क्या कह रहा है कि श्री राम को कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बीच वाली कैटेगरी में आते हो, ना तो बिल्कुल ही इमोशनल है, बिल्कुल ही इमोशंस की तरफ, ना ही बिल्कुल ही डिटैच्ड हैं कि कोई लेना देना ही नहीं किसी चीज़ से। तो क्या है, आप बीच में क्या हो? आप एक वो काम डिस्पैशन हो, मतलब वो स्टेट है आपकी जिससे कि आप लॉजिकल कंक्लूजन करते हैं बिना इमोशनल होते हुए, जो ड्यूटी बाउंड धर्मा अनुसार जो एक सही कार्य करने चाहिए, वो स्टेट है आपकी। सो योर्स इज द काम डिस्पैशन बिटवीन लव एंड डिटैचमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज द थॉट ऑन विच हनुमान पॉन्डर्स। तो ये हनुमान जी और भरत के टाइम का एक सीन है जहाँ पे हनुमान जी भरत को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। तो पॉन्डर्स क्या है? सोचना, सोच विचार करना। तो हनुमान जी क्या यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इज द थॉट, वो सोच कि भी क्या बताऊं, ऑन विच हनुमान पॉन्डर्स, उस पर सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो सोच विचार कर रहे हैं, उसके लिए पॉन्डर्स किस चीज़ के ऊपर? थॉट के ऊपर। उसके दिमाग में चल रहा है कि भी क्या बताया जाए, कितना बताया जाए, क्या ना बताया जाए, वो दुख की चीज़ें, मतलब जो भी श्री राम के बारे में बताना है। तो हनुमान क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं। ठीक है। देन इज इट्स फ्रॉट विद डेंजर। अब ये रावण की माँ है, ये बता रही हैं, सेंटेंस यूज़ किया, इट्स फ्रॉट विद डेंजर। तो इट्स फ्रॉट विद डेंजर
उस इमोशन को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जहाँ पे आप किसी को कहना चाह रहे हैं कि कोई कार्य या कोई चीज़ या कहीं जाना या कुछ भी जो आप कर रहे हो वो क्या है, मुश्किलों से भरा हुआ है, आपको बहुत मुश्किलें आएंगी, ये कार्य करोगे तो तकलीफ सहन करनी पड़ेगी, उसके लिए आप इस सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हो कि भाई इट इज़ फ्रॉट विद डेंजर। देन इज इफ़ यू हैड लर्न फ्रॉम लक्ष्मण सेल्फ एबनिगेशन। तो विभीषण गए थे इसको अपना समझाने के लिए कुंभकर्ण को, तो कुंभकर्ण जो है वो विभीषण को उल्टा समझा रहा है कि भाई तुमने राम के छोटे भाई से भी तो कुछ सीखा होता, अगर तुमने लक्ष्मण से उसका परित्याग, उसका जो सेल्फ त्याग है, उसका जो उसने जो अपना आत्म त्याग किया है, मतलब अपने आप को भूल के उसने अपना पूरा अपना बड़े भाई को समर्पित कर दिया, अपनी सारी चीज़ें, अपनी ज़िंदगी और उसके अपने आप को और अपनी खुशी को त्याग के अपने बड़े भाई के लिए कुछ कार्य कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है, इफ़ यू हैड लर्न फ्रॉम लक्ष्मण सेल्फ एबनिगेशन, उसके त्याग से अगर तुमने कुछ सीखा होता तो। सीखते रहिए, समझते रहिए, बार बार इसको याद करते रहिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये वर्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऑब्जर्वेंट रहिए, कैसे यूज़ हो रहे हैं लिटरेचर में या कहीं भी जहाँ पे भी नॉर्मल एक्सप्रेशन में। तो बार बार प्रैक्टिस से रीड, पढ़ो, लिखो, राइट एंड उसको इस्तेमाल करो, बोलो, ये 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। इससे हम सीख जाएंगे और हमारी